एक सच्चिदानंद राय क्या कर रहा है ये महत्व का विषय नहीं है। मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूं। पार्टी मैटर करता है, किस पार्टी से लड़ेंगे? भूलिए पार्टी को भूलिए, विकल्प देखिए। विकल्प कौन होगा सर, ये तो बताइएगा। आप एक बात बताइए हमें, मैं बात बताता हूं आपको। अभी हमने एक उदाहरण दिया वैशाली का, क्या इस तरह के विकल्प हमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं मिलता है? बदलना पड़ेगा, वोटरों को समझना पड़ेगा, बिहार के मतदाताओं को समझना पड़ेगा कि जाति से ऊपर उठिए, मंदिर मस्जिद के मुद्दे से ऊपर उठिए और अपने बच्चों के भविष्य का ध्यान कीजिए। इसके लिए तो प्रतिनिधित्व करना जरूरी है ना, कौन करेगा? अरे पहले तय तो कीजिए कि आप इससे हटना चाहते हैं। विकल्प मिलता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। वैशाली के एक बहुत ही प्रतिष्ठित सांसद हुआ करते थे रघुवंश बाबू। जब ग्रामीण विकास मंत्री थे तो देश को उन्होंने मनरेगा दिया, पता नहीं और क्या क्या दिया। एक ईमानदार सोशलिस्ट नेता थे। किससे हारे वो? किससे हारे? रमा सिंह से हारे, दिनेश सिंह की पत्नी से हारे। विकल्प नहीं था क्या? विकल्प भी था और प्रमाणित विकल्प था सामने। बिहार के मतदाताओं को जागना होगा और उन्हें देखना होगा कि पहले तो पूरा भारत ही गरीब था तो आप भी गरीब तो चल जाता था। आज क्या बिहार के लोग बाकी भारत के लोगों के दास्ता करेंगे? दूसरे राज्यों में जाकर 15,000 18,000 रुपए के लिए नौकरी करेंगे? ऐसी चर्चा है कि आपने रथ बनवा रखी है चुनाव प्रचार के लिए, आप चुनाव भी लड़ेंगे तो आगे। बहुत छोटी सी बात आप कर रहे हैं। एक सच्चिदानंद राय क्या कर रहा है ये महत्व का विषय नहीं है। मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूं। पार्टी मैटर करता है, किस पार्टी से लड़ेंगे? भूलिए पार्टी को भूलिए, विकल्प देखिए। विकल्प कौन होगा सर, ये तो बताइएगा। आप एक बात बताइए हमें, मैं बात बताता हूं आपको। अभी हमने एक उदाहरण दिया वैशाली का, क्या इस तरह के विकल्प हमें हर कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं मिलता है? कोई निर्दल मिलता है, कोई किसी दल का मिलता है, कोई एक नया विकल्प लेकर आया होता है। हमें यह देखना होगा ना कि हम वोट किसी के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दे रहे हैं, किसी जाति विशेष को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। देखिए, मैं नहीं मानता कि लालू जी जातिवाद करते हैं, मैं नहीं मानता कि रामविलास जी ने कभी जातिवाद किया, मैं नहीं मानता कि उपेंद्र कुशवाहा जातिवाद करते हैं, जीतन राम मांझी जातिवाद करते हैं या मुकेश सहनी जातिवाद करते हैं। ये सब परिवारवाद में लगे हुए हैं। दल बनाते हैं, अपने को नेता घोषित करते हैं, साथ में संग संग बोलते हैं कि मेरा बेटा इसका नेता होगा हमारे बाद। ये आपके सामने है। इसके बावजूद आप जाति में फंसे रहते हैं। आप देखते रहते हैं कि रामविलास जी की जाति क्या है, उपेंद्र कुशवाहा जी की जाति क्या है, लालू जी की जाति क्या है, मुकेश सहनी की जाति क्या है। परोक्ष रूप से आप ये कहना चाहते हैं कि विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर जी हैं? प्रशांत किशोर जी प्रयास कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ने कभी नहीं कहा कि मैं पार्टी बना चुका हूं या बनाने वाला हूं। प्रशांत किशोर जी सिर्फ यही बात बता रहे हैं। सच्चिदानंद राय भी उसी बात को मैं कह रहा हूं कि आप एक बार सोचिए, जब अगली बार आपको ताकत, देखिए मतदाताओं के पास एक ही ताकत है, बिहारियों के पास एक ही ताकत है। हर 5 वर्ष पे आपको एक बटन दबाने को मिलता है। उसके बाद आपने जब बटन दबा दिया, किसी को जिता या हरा दिया, तो 5 साल आपके पास में रोने के सिवा कोई विकल्प नहीं रहता है। तो जब वो ताकत आपके हाथ में होती है, जब वो बटन दबाने जाते हैं, तब ध्यान रखिए कि आप वो बटन अपने बच्चे के भविष्य के लिए दबा रहे हैं। अब ऐसे विकल्प को ही देंगे अपना मत जो आपके बच्चों के भविष्य के उज्जवल बनाने की बात कर रहा है। तो ये मेरा तो आप लड़ेंगे क्या चुनाव? रथ आपने बना रखा है, क्या तैयारी है? भाई साहब बड़ा साफ है। मैं एक सदन का सदस्य हूँ, अब बिहार के सदन का सदस्य हूँ। सामने लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो लोकसभा का चुनाव जो लड़ेगा वो जाकर देश की बात करेगा। नहीं, आप देश की बात कर रहे हैं ना, G20 कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि देश की बात, मैं बड़ी खुश हूँ, बहुत खुश हूँ कि G20 का सम्मेलन हो रहा है, बहुत खुश हूँ कि भारत का नाम आगे जा रहा है। लेकिन दुखी इस बात के लिए कि बिहार उसमें कहाँ है। क्या बिहार इस बात का हिस्सा नहीं है?
इसलिए निश्चित रूप से मेरा फोकस बिहार पर है। चुनाव लड़ूंगा, निश्चित राजनीति में हूँ तो, सारण समझ लिया जाए। अरे भाई साहब जब मैं राजनीति में हूँ तो चुनाव तो लड़ूंगा ही। सारण से लड़ूं, महाराजगंज से लड़ूं, पटना से लड़ूं, पाटलिपुत्र से लड़ूं, वो विषय ही नहीं है। किस जो पार्टी से जो राजनीति में है वो चुनाव लड़ेगा। अच्छा ये तो तय है आप क्या, निर्दलीय लड़ेंगे? आज ये समझ पा रहा है मैं निर्दलीय हूँ, और ये भी समझ रहे होंगे कि जिस तरीके से मैं चुनाव जीता था, मेरे पास विकल्पों का भाव तो नहीं होगा। विकल्पों का भाव नहीं है। मैं देख रहा हूं कि कौन सा विकल्प है जो उन बच्चों के भविष्य की बात कर रहा है। जो भी विकल्प उन बच्चों को भी इस बात कर रहा होगा, ये बात नीतीश जी तक पहुंच रही है, लालू जी तक पहुंच रही है, मैडम सोनिया तक पहुंच रही है। जो बिहार के बच्चों के भविष्य की बात करेगा उसके साथ सच्चिदानंद राय खड़ा होगा। लेकिन आज की तारीख में और कोई व्यक्ति बात कर रहा है उसका नाम प्रशांत किशोर। लेकिन सर आपकी आइडियोलॉजी जो है वो बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू से मैच नहीं कर पा रही है, तो आपकी होता है जी, होता क्या आइडियोलॉजी? आप जिम्मेवार पत्रकार है, बताइए ना क्या आइडियोलॉजी होता है? क्या आइडियोलॉजी कांग्रेस की, क्या आइडियोलॉजी आरजेडी की? आइडियोलॉजी है, प्रशांत किशोर कोई आइडियोलॉजी नहीं है। केवल सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, यही आइडियोलॉजी है। मैं उस आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता हूं। मैं जो बात कर रहा हूं वो प्रशांत किशोर हो या मैडम सोनिया हो या लालू जी हो या नीतीश कुमार हो, कोई भी हो, जो हमारे बिहार के बच्चों के भविष्य की बात करेगा मैं उसके साथ खड़ा हूं। चुनाव से पहले तो सभी बच्चों के भविष्य के लिए